Good morning students. Now we start chapter 2. Before we start chapter 2, thought of the day. If it is easy to defeat someone but it is hard to defeat someone, to win someone. इसका अर्थ है कि बहुत आसान होता है दूसरों को हराना पर बहुत मुश्किल होता है दूसरों का दिल जीतना. Now come to the chapter Bordas cat. बोरदास की बिल्ली. Let's begin. से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी. इफ़ यू लाइक टू वॉच अ कार्टून, क्या आपको कार्टून देखना बहुत पसंद है? यदि हाँ तो क्यों? बताइए, क्या आप कार्टून देखते हैं? अगर यदि आपका जवाब हाँ है तो आप क्यों इसे पसंद करते हैं? बिकॉज दे मेक अस लाफ एंड हैप्पी. वो हमें खुश रखते हैं और हंसाते हैं. रीड अ स्टैंजा फ्रॉम द पोएम द मडल हैड बाय ओगेन नाश. ओगेन नाश द्वारा एक लिखित एक पोएम पढ़ते हैं, द मडल हैड. इसका मतलब है, मडल हैड का मतलब क्या होता है? स्टूपिड पर्सन. I know a man from पुष्की as muddle head as could be. मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो पुष्की से बिलोंग करता है. वो एक बहुत ही स्टूपिड पर्सन है. He always got mixed up with clothes. वो हमेशा अपने कपड़ों में ही उलझा रहता है. He wore his mittens on his toes. और वो अपने पैरों की उंगलियों पर मोजा उलझाए रहता है. He forgot his collar in his haste. और अपना कॉलर जल्दबाजी में खड़ा ही रखता है. And tied his tie अराउंड हिज वेस्ट. और जो उसकी टाई है वो अपने कमर के चारों तरफ लिपटा के रखा हुआ होता है. चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस योर इमोशन आफ्टर रीडिंग द फ्यू लाइन्स ऑफ द पोएम. इस पूरी पोएम्स की कुछ लाइन को पढ़ने के बाद आपके अंदर जो संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं या जो वर्ड्स उत्पन्न होते हैं वो आप बताइए. क्यूरियस जिज्ञासु, अमेज्ड मन बहलाने वाला, इम्प्रेस्ड प्रभावित करना, असाउंडेड चकित करना, कंफ्यूज्ड उलझन में. If you observe life around you, there will be various situations that can arouse the above emotions in you. अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो कई बार आपके अंदर या आसपास ऐसी घटनाएं घटित होंगी या ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जब आपने ऐसे व्यंग्यात्मक कार्य किए होंगे. Discuss with your partner some situations or people that you have found hilarious and have made you laugh out loud. अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसी स्थितियाँ डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जब आप उत्साहित होकर खुलकर हंसे हैं और दूसरों को भी हंसाया है. नाउ कम टू द अबाउट द ऑथर. संजीव चट्टोपाध्याय, जो जिन्होंने ये पोएम ये स्टोरी लिखी है बोरदास कैट, उनका नाम क्या है? संजीव चट्टोपाध्याय. इनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1936 कोलकाता में. इज़ अ बेंगालीज नॉवलिस्ट. ये बंगाली नॉवलिस्ट हैं और ये हमेशा लघु कहानियाँ ही लिखते हैं. हिज स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ शॉर्ट ह्यूमरस सेंटेंसेस मिक्सड अप विद वेरी लाइवली लैंग्वेज. और उनकी ये कुछ विशेषता है कि वो ऐसे छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं जिसमें हंसने हंसाने वाली बात हमेशा होती है. द सब्जेक्ट्स ऑफ हिज फिक्शन आर मोस्टली फैमिलीज लिविंग इन कलकत्ता सिटी. और इनका जो सब्जेक्ट है, कहानी की जो विषय होता है, वो हमेशा कलकत्ता की छोटी छोटी फैमिली को लेकर ही उन्होंने लिखा होता है. ही हैज़ रिटन फिक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड कंटिन्यूज टू राइट फॉर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. उन्होंने कई फिक्शंस लिखे हैं बच्चों के लिए और निरंतर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर अखबार के लिए लिखते आए हैं. संजीव चट्टोपाध्याय इज द रेसिपिएंट ऑफ द अनादा पुरस्कार इन 1981. 1981 में इन्हें अनादा पुरस्कार भी मिला है. नाउ कम टू द लेट्स रीड. Read the story of two brothers, Varu Mama and Manju Mama, and their conversation characterized by quick, witty comments, which make the story appealing and hilarious. चलिए आइए हम दो भाइयों की कहानी पढ़ते हैं जिनका नाम है वैरू मामा और मैंजू मामा. इनके आपस की जो बातों की विशेषता है, इनकी जो कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, वो बहुत ही जल्दी होती है और काफ़ी प्रहारयुक्त टिप्पणी आपस में करते हैं. और इनकी स्टोरी इसलिए आकर्षक है क्योंकि इनके आपस की बातचीत में कई व्यंग्यात्मक बातें होती हैं. माई वैरू मामा मदर्स एल्टर हैज़ टू कैट्स, चंदियाल विच मीन्स लाइक द मून एंड द अदर घोरल विच मीन्स कनिंग. चंदियाल वॉज नेम्ड विद द फुल कंसेंट ऑफ द फैमिली. The cat was milky white and had a round black mark on the side of its stomach. बड़ो मामा जो कि बड़े भाई हैं मेरी माँ के, उनके पास दो बिल्ली है. एक का नाम चंदियाल है, लाइक कि वो मून जैसी है, चांद जैसी है. दूसरा घोरल जो कि बहुत चालाक है. चंदियाल हमने अपने परिवार की पूरी सहमति से एक बिल्ली का नाम रखा है.
और इसका नाम इसलिए है चंदियाल क्योंकि ये जो है मिल्क की तरह सफ़ेद है और इसके जो पेट है उसके आसपास राउंड ब्लैक मार्क है, जैसे कि चांद के अक्सर आप काले धब्बे देखते हैं। द मार्क सीम टू बी drawn with a compass resembling the black moon against the black dot of a white sky which was the white body of the cat of course। और वो ब्लैक मार्क इस तरह से है उसकी बॉडी में जैसे कि हम चंद्रमा के आसपास काला आसमान देखते हैं। द कैट वॉज वेल बिहेव्ड एंड फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डे एज इट रिमेन्ड विद इट्स आई शर्ट एज इफ इन डीप मेडिटेशन। सारा दिन वो बिल्ली बहुत अच्छे से व्यवहार करती है और अपनी आंखें बंद करके रहती है जैसे कि वो ध्यान कर रही हो। कॉन्सेंट, परमिशन, सहमति। कंडेंस्ड, लोअर्ड इटसेल्फ, कृपाल। फ्यू एंड फॉर बिटवीन, रेयर एंड डज नॉट हैपन वेरी ऑफन, बहुत कम। इनेबल्स, अलाउस, सक्षम। एक्सपाउंड, इलेबोरेट, व्याख्या करना। ल्यूर, टेम्प्ट, चारा। ट्रांसेंडेंट, गॉन बियॉन्ड लिमिट्स, पार। रिल्म, एरिया, क्षेत्र। नाउ रिसेंट्रेट, अंडरगो रीबर्थ इन अनदर बॉडी, अवतार लेना या पुनर्जन्म लेना। लॉज्ड, रजिस्टर्ड, दर्ज कराना। बेटेड ब्रेथ, होल्डिंग वंस ब्रेथ, अपनी सांस रोककर। रिटेलिएट, रिस्पॉन्ड, प्रतिकार करना। नाउ कम टू द story. It ate only when given, then whipped its mouth when it front paused and promptly resumed its meditation। जब उसे खाना मिलता था तभी वो खाती थी और खाने के बाद अपना जो आगे का पंजा था वो अपने मुंह के आगे ले जाती थी और वो पुनः जो है मेडिटेशन यानी कि ध्यान में लग जाती थी। इट समटाइम्स कंसंडेड टू लिक इट्स बॉडी, कई बार वो अपनी बॉडी को जो है काफ़ी कृपालु दिखती थी जैसे कि उसने अपने शरीर की जो चोट थी उसको सहलाती थी। बरोमामा डिसाइडेड दैट कैट्स हैव सम केमिकल इन देयर फर व्हिच इनेबल्स। बरोमामा कंटिन्यू टू एक्सपाउंड ऑन हिज स्टोरी। बरोमामा निरंतर अपनी स्टोरी की, अपनी कहानी की व्याख्या करते हैं। ही बिलीव्ड दैट द स्टोरी वाज अ साधु इज डिस्कस। वो बताते हैं कि ये बिल्ली जो है साधु ही है, स्पेंडिंग हिज डेज इन मेडिटेशन, क्योंकि ये पूरा दिन अपना ध्यान में ही व्यतीत करती है। अ लार्ज बॉल ऑफ मिल्क और फिश कुड नॉट लिव इट, और बड़े बॉल में अगर इसको जो है दूध और फिश दे दी जाए तो उसे भी ये लालच नहीं करती है। इसलिए स्पेंड इट्स डेज क्वाइटली इन अ स्पेशल मेडिटेटिव ट्रेंस, showing immense patience even when cross packed on its tail or sparrows perched on its head। और ये पूरा दिन अपना ध्यान में व्यतीत करती है और पूरी पेशेंस के साथ व्यतीत करती है जैसे कि एक कौवा अपनी जो है पूंछ पे हाथ जो है पंजा मारता है और स्पैरोज अपना जो है सर झुका लेती है। ठीक उसी तरह से ये बिल्ली भी करती है। बरोमामा बिलीव दैट द कैट वाज अ स्पिरिचुअल बीइंग, और बरोमामा विश्वास करते हैं कि ये जो बिल्ली है वो आध्यात्मिक है। इट हैड ट्रांसेंडेड ऑन इनटू अ रिल्म ऑफ गुडलिनेस वेयर देयर वाज नो जेलसी, ग्रीड और एंजर। और वो साथ में ये कहते हैं कि इसका जो स्थानांतरित है वो भगवान के पास है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई लालच है, ना ही कोई जलन है, ना ही कोई जो है गुस्सा है। This cat would be able to look after the mice and take charge of a store full of food। और ये जो बिल्ली है वो अपने चूहे की खुद ही देखभाल करती है और अपने खाने की व्यवस्था खुद ही करती है। It was a dependable cat। ये एक भरोसेमंद बिल्ली है। My mother little brother, मेरे मामा had recently returned from Sydney। और मेरी जो माँ के बीच वाले भैया हैं, मंझले भाई हैं, मेरे मामा वो अभी सिडनी से वापस लौटे हैं। Like an Englishman, he now enjoyed the pipe। और इंग्लिशमैन की तरह वो अपने पाइप का आनंद लेते हैं। वॉच टेनिस और टेलीविजन टीवी में टेनिस देखते हैं। ड्रैंक हिज दाल फ्रॉम अ बाउल एंड कॉल्ड इट सूप। और जो दाल एक बॉल में पीते हैं उसे सूप कहते हैं। एंड वांटेड टू प्ले गोल्फ, और गोल्फ खेलना चाहते हैं। बाय नाउ ही हैड एनफ ऑफ द साधुस टर्न कैट एंड साइड इन प्रोटेस्ट। और ये बहुत ही विरोध करते हैं कि कैसे एक बिल्ली जो है साधु में बदल सकती है। Why sadhus should become Varda's cat? कैसे एक बिल्ली जो है साधु बनना चाहती है। If they want to regenerate, they can become the holy trees of वृंदावन। अगर ये पुनर्जन्म लेना चाहती है तो वृंदावन में एक जो है से होली ट्री बनना पड़ेगा, पेड़ बनना पड़ेगा। On behalf of the sadhus, I registered my humble protest in this regard।
और मैं साधु के बिहाफ में ये जो है अपना विरोध जो है दर्ज कराता हूँ। Having lost his protest, मैथ्यू मामा went back to cleaning his pipe, और अपना विरोध दर्ज कराते हुए मैथ्यू मामा वापस अपनी पाइप को क्लीन करते हैं। मैशिमा waited with bated breath on her elder brother to retaliate, और जो माशिमा है वो अपनी सांस रोककर अपने बड़े भाई का विरोध देखती हैं। बड़ोमामा in the meantime was busy trying to open the cork of a मेडिसिन बोतल, और उसी समय बड़ोमामा जो है काफी बिजी होते हैं मेडिसिन के कॉर्क का ढक्कन खोलने में। He had been at it for quite some time now. वो कुछ समय तक शांत रहते हैं। Through frustrated, he would not give up. Frustration के कारण वो कभी अपना जो है समर्पण नहीं करते। Now getting an answer, Mashima said, "Did you hear what Melsa said?" और जब उनसे कोई जवाब या प्रतिक्रिया ना मिलने पर मशीमा कहती है कि क्या तुमने मेल्सा के शब्दों को सुना है? Now not getting an answer, Mashima said, "Did you hear what Melsa said?" कोई जवाब या प्रतिक्रिया ना मिलने पर माशिमा बोलती है, क्या तुमने सुना मेहता ने क्या कहा? यस आई हर्ड, मैंने सुना। व्हाट डू यू हैव टू से? आस्क्ड माशिमा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? माशिमा ने कहा। लेट मी रिफ्रेश द सेंटेंस, मुझे अपने वाक्यों का प्रत्यावर्तन करने दो। इंस्टेड ऑफ साधु बिकमिंग अ कैट, लेट्स से दैट द कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द फॉर्म ऑफ साधु इन दिस लाइफ। मुझे अपने शब्दों का मूल्यांकन करने दो, और कैसे एक जो है कैट साधु बन सकती है या साधु कैट बन सकता है अपनी पूरे जीवन में। नाउ देयर वुड बी नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, सेड बड़ोमामा नॉन चैलेंटली एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। बड़ोमामा अपने वाक्यों को कहकर रूम से बाहर चले जाते हैं। इन अ लाउड बूमिंग वॉइस ही कॉल्ड आउट टू मी, तेज आवाज में वो मुझे पुकारते हैं, गेट मी अ नाइफ, सीजर, एक्स, व्हाटएवर यू गेट, मुझे चाकू, कैंची और कुल्हाड़ी दो, जो भी तुम्हें मिले। आई विल ओपन दिस बोतल एंड देन ओनली ड्रिंक वाटर, मैं इस बोतल को खोलना चाहता हूँ और पानी पीना चाहता हूँ। ही डिक्लेयर्ड विद फुल फ्यूरियोसिटी, वो अपने वाक्य को पूरी तेज से घोषणा करते हैं। हेयरिंग हिज ब्रदर मैथ्यू मामा टॉन्टेड, और उनके शब्दों को सुनकर मैथ्यू मामा ताना मारते हैं। इट इज द किंग ऑफ चित्तौड़ प्रॉमिस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक free sample medicines. If you buy medicine like us, then opening bottles is easy. He added, give him tetanus injection. There is bound to be bloodshed. मैथ्यू मामा कहते हैं, क्या ये चित्तौड़ के राजा का वादा है जो कभी टूट नहीं सकता? ये केवल तभी होता है जब आप फ्री सैंपल मेडिसिन खरीदते हो। अगर हमारी तरह पैसे देकर मेडिसिन खरीदोगे तो उसका बोतल के ढक्कन आसानी से खुल जाएंगे। और वो साथ में ऐड करते हैं अपनी बात में और जोड़ते हैं कि इन्हें टिटनेस का इंजेक्शन दे दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे खून का धब्बा दिखाई दे रहा है। एवरीवन वाज वेरी ऑफ बड़ोमामा's household chores, हर किसी को बड़ोमामा के घर के कामों से थके हुए होते हैं। वंस व्हेन ही हैड डिसाइडेड, जब वो कुछ काम करने की सोचते हैं। एक बार उन्होंने पंखा साफ करने की सोची। पंखा साफ करते करते वो सीढ़ियों से गिर गए और